फैक्ट ये कहते हैं कि जब यूपीए शासन के अंदर थी, यूपीए को ज्यादा पैसा आता था। 2004 से 12 के बीच में ये न्यूज रिपोर्ट है जो कहती है कि 82% जो कांग्रेस के पास पैसा आया था 2004 से 12 के बीच में, वो अननोन सोर्सेज से आया था। तो ये फैक्ट है कि जो सरकार में रहता है उसको ज्यादा पैसा आता है। मैं यहां पे लीगैलिटी की बात कर रहा हूं और मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं कि भाई लोकतंत्र खतरे में कैसे हो गया जब न्याय संबंध कार्रवाई हो रही है। क्या कुछ बड़ा मैसेज देने की कोशिश करे राहुल गांधी? प्रेम शुक्ला जी और अब्बास जी जरा सुनिएगा। एक मैं राहुल गांधी जी की कथनी सुनाना चाहता हूं जो उन्होंने एक इंप्लिसिटली जो है कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो एजेंसीज को हम देखेंगे। जरा सुनिए, इसके ऊपर मैं आपकी टिप्पणी लूंगा। जरा एक सेकंड सुनिए। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। 15 मार्च 2024 को अब्बास, ये तो धमकी हो गई। प्रेम शुक्ला जी आपने सुना कि जब सरकार बदलेगी तो ऐसी कार्रवाई होगी कि फिर कभी कुछ नहीं होगा। तो धमकी हो गई भाई, वो ऑफिसर्स के खिलाफ 15 मार्च के 2024 का ही बयान है, ये धमकी वाली बात हो गई। अब्बास, ये कैसे सही हो गया? कोर्ट अपना काम कर रहा है, ये गलत, सब अपना न्याय संगत काम कर रहे हैं, गलत काम करेगा। अगर देखिए ये निर्धारित कौन करेगा? आपकी कोर्ट्स, ये निर्धारित पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी कि कोर्ट्स करेगा? आपने देखिए 3 सवाल पूछ लिए, समय कम है, मैं तीनों का 1 मिनट दूंगा, फिर 1 मिनट प्रेम शुक्ला को दूंगा। बिल्कुल। पहला सवाल ये था कि देखिए जो एजेंसियां हैं जिन्होंने भाजपा की सरकार में इनके दबाव में आकर के गलत काम किया है, बड़े पद पाने के लिए गलत काम किया, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, इंडिया की सरकार आएगी तो। दूसरा आपने सवाल पूछा कि जो सत्ता में होता है उसको ज्यादा फंडिंग आती है, तो निश्चित रूप से अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा उठा के देखें ना तो 70% से ज्यादा फंड तो मुश्किल से 1 दर्जन कंपनियों से आया है, जो आप समझिए देश की बहुत बड़ी कंपनी भी नहीं है, कुछ तो ऐसी जिनका हेडक्वार्टर एक कमरे के बराबर है। तो क्या ये जांच का विषय नहीं है? इस पर क्या बहुत बड़ा घोटाला नहीं हुआ? ये सबको प्रथम दृष्टिया दिखेगा। तीसरी आपने जो बात कही थी अभी, ये भ्रष्टाचार की बात करें तो हमारा ये कहना है, ठीक है आप कह रहे हैं, तो आप अगर किसी भाजपा का, अगर कोई व्यक्ति भाजपा ज्वाइन कर लेता है उसके बाद उसके ऊपर क्लोजर रिपोर्ट प्रेम शुक्ला फाइल हो जाती है। लास्ट 40 सेकंड प्रेम शुक्ला, ठीक है अब्बास, जरा अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में डीएमके को जाके बोलना जो इंडिया अलायंस के अंदर है, एक लॉटरी किंग से सबसे ज्यादा पैसा लिया था। अब्बास आपने अपनी बात रखी। प्रेम शुक्ला जी, कार्रवाई बड़ी धमकी नहीं लग रही आपको ये? प्रेम शुक्ला जी, कोर्ट निर्धारित करेंगे कि कौन निर्धारित करेगा सही गलत कौन है? जिन लोगों ने जिनके पर नाना सिर्फ मजरू सुल्तानपुरी ने गीत लिख दिया तो जेल में डाल दिया था, जिन्होंने एक हाईकोर्ट के जज ने जो है उनके इलेक्टोरल घोटाले पर जजमेंट दे दिया तो आपातकाल पूरे देश में लाद कर लाखों को लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लोग जानते हैं कि कांग्रेस तानाशाह, अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक, कुकृत्य करने वाला दल है और उसके जो बगल बच्चा दल है वो भी यही सब हरकतें करते रहे हैं। कि कोई पत्रकार उनके खिलाफ लिख देता था श्रीमान मुलायम सिंह यादव कार्यकाल में तो उसको मुंबई से उठा के लाके नोएडा पीटा जाता था। ये लोग अच्छी तरह जानते हैं। हल्ला बोल करके जो है हमला पत्रकारों के दफ्तरों पर श्रीमान मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में हुआ था। अच्छे हर जिले में जो है एक गुंडा को जो है वो जो है साम्राज्य संस्थापित करने तो आपकी सरकार के कार्यकाल में हुआ था। किस तरह से जो है इनकी ये दशाएं पीछे फिर बोल रहे हैं। अभद्रता जो है इनके डीएनए में। मेरे पास समय इतना ही था। प्रेम शुक्ला जी, अब्बास जी और धीरेन्द्र जी और मेरे साथ में आप सभी जो है इस डिबेट के अंदर जुड़े। मैं कहना चाहता हूं दर्शकों, सच्चाई के साथ खड़े रहिए और सच्चाई यही है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कोई भी इनकम टैक्स की कार्रवाई पे स्टे नहीं लगाया है। मतलब एवरीथिंग इज हैपनिंग लीगली, कोई पॉलिटिकल पार्टी के विम्स और फैंसीज के हिसाब से नहीं। मेरे साथ देश की नंबर 1 बहस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।